हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, ठीक है ना। तो किस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे उसको पूरा एनालाइज के साथ बताया जा रहा है। पूरा रियल पेपर है, ओके ना। तो शुरू से अंत तक देख लीजिए, पूरे सॉल्यूशन के साथ बताया जा रहा है। और जिन्हें लोग दोस्त चैनल पर पहली बार आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना, आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे, ओके ना। तो यहाँ पर देखिएगा, सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 932 आपका पेपर कोड होता है और ये पेपर का कोड है, ओके। हम लोग ये सब चीज़ें आपको पता है, डायरेक्ट आंसर की तरफ ले चलते हैं। प्रश्न कहा जा रहा कि ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। तो ऑटोमान जो बिस्मार्क था, इसका संबंध किस देश से था? वो जर्मनी से था, ठीक है ना। किससे है? जर्मनी से था, ओके। अगर बोर्ड पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो इटली का संबंध पूछा जाएगा, तो इटली का जो था गैरीबाल्डी से था। किससे था? गैरीबाल्डी से, ठीक है ना। और यंग इटली का पूछा जाए अगर बोर्ड पेपर के लिए, ये है इसका तो राइट आंसर है। ये भी बोर्ड पेपर के लिए भी लिख लो, अगर पूछा जाएगा तो इससे होगा। यंग इटली का जो पूछा जाएगा तो यंग इटली का जो था मेजनी था, मेजनी, ओके ना। तो इसको आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी कब हुई थी, ठीक है ना। तो कब हुई थी? 13 अप्रैल 1919 को। राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है, IMF की स्थापना है, वो कब हुई थी? तो आपका 1944 है। कब है? 1944। और इसका मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका में। ये भी याद करके रखिएगा, बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? सबको पता है, 1789 में, ठीक है ना। फ्रांस की जो राजधानी है वो पेरिस है, आपको याद होना है। फ्रांस की राजधानी पेरिस। और फ्रांस में लुई सोलहवां के शासनकाल में ये हुआ था। किसके शासनकाल में? लुई जो सोलहवां था, ठीक है ना। लुई जो सोलहवां था उसके शासनकाल में क्या हुआ था? फ्रांस की क्रांति हुई थी, ओके। तो इसका ऑप्शन क्या है? बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि समाचार पत्र जो है, समाचार जो पत्र है केसरी का प्रकाशन निम्नलिखित में से किसने किया था? समाचार जो पत्र था केसरी का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना। महात्मा गांधी का कौन सा है? बताएगा बताएगा कोई कमेंट बॉक्स में, अगर पता हो तो बताते रहो। महात्मा गांधी का रचना बताओ, पुस्तक का नाम क्या है जो आपको इस क्लास में पढ़ना है? कमेंट में बताना आप लोग, ठीक है ना। और सुभाष चंद्र बोस का भी आप लोग बताना। चलो, हिंदी स्वराज जो है हम लोग जानते हैं, हिंदी जो स्वराज है, ठीक है ना, वो किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, ठीक है ना। तो इसको आप लोग कंप्लीट करके रखना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ है? तो किस देश का हुआ है? बेल्जियम का। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी जो हमारी है वो राजभाषा है। हिंदी क्या हमारी है? राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विचार था। तो महात्मा गांधी का क्या विचार था? हम लोग जानते हैं धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की मार्क्सवादी विचार की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो मार्क्सवाद है, लेनिनवाद में विश्वास हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतांत्रिक से संबंधित नहीं है? लोकतंत्र से संबंधित है तो कौन है? सभी हो जाएगा। उपयुक्त तो सभी, पारदर्शी शासन, उत्तरदायी शासन, वैध शासन, सब क्या हो जाएंगे? आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे हरा सोना कहा जाता है? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? हम लोग प्राकृतिक वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं, ठीक है। प्राकृतिक जो वनस्पति होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। नेक्स्ट में से क्वेश्चन हमारा, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग जो है समुद्री जल के रूप में क्या है? उपलब्ध है, ठीक है ना। कितना परसेंट जो हमारा भाग है समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो 97.5% है। 97.5% ये क्या हमारा समुद्री भाग से क्या है? उपलब्ध है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, ठीक है ना। लौ अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है? तो संसाधन दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय। मतलब ये हम लोग जानते हैं। तो ये क्या होता है? अनवीकरणीय हमारा संसाधन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है? तो हमारा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश क्या हुआ है? पाइपलाइन से हमारा नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जिन लोग चैनल पर अभी पहली बार आए ना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो आप लोग, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ ना, आप लोग के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सीमेंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सीमेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सामान्यतः किस देश का आधार पर निर्धारित किया जा सकता है विकास? कारक किस देश का विकास, ठीक है ना, आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, ठीक है ना, उपयुक्त सभी। तो हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर? उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्लियर, उपयुक्त जो होगा हमारा क्या होगा? सभी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र किस आधार पर विभाजित है? ठीक है, किस आधार पर विभाजित है इसको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है, 4 ऑप्शन है, रोजगार की शर्तों पर, ठीक है ना, आर्थिक गतिविधियों के स्वरूप में, उद्यमों का स्वामित्व। क्या होता है इसका राइट आंसर? उद्यमों का स्वामित्व हो जाएगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 20 तारीख का आपका पेपर है सामाजिक विज्ञान का, बिल्कुल यही आएगा। ठीक है ना, 20 जनवरी का जो सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड का पेपर है। ओके, कह रहा है कि सेवाओं को, ठीक है ना, किस क्रियाकलाप क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? इसको देखना है। ठीक है, तो किस क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है? तो सेवा जो होता है आपका तृतीय क्षेत्रक होता है। कौन सा होता है? तृतीय क्षेत्रक होता है। क्लियर। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, जो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस अधिकार होता है वो कब मनाया जाता है, इसको देखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को मनाते हैं। किस दिसंबर को? 24 दिसंबर को। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 20वां प्रश्न आपका है, यहाँ पर कहा जा रहा है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम जो बना था आपका 1986 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1986 ईस्वी में। क्लियर, 1986 हमारे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्र राज्य के उदय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? अथवा में करके दिया, इसको लिखना है। संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करना है। अथवा में राजनीति में जाति के नकारात्मक पहलू के महत्वपूर्ण बिंदुओं को क्या करना है? स्पष्ट करना है। फिर उसके बाद हमारा है वनों की हानि से क्या आशा है? वनों की हानि से होने वाले 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। अथवा सड़क परिवहन के सापेक्षिक लाभों की विवेचना करना है। अगला प्रश्न हमारा है उपभोक्ता जागरूकता कोई 4 क्या करना है? उपाय बताना, या संगठित क्षेत्रक अथवा असंगठित क्षेत्रक के बीच क्या करना है? भेद स्पष्ट करना है। अब यहाँ से वर्ड आता हूँ, प्रश्न नंबर 2 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में आपको क्या करना है? संक्षेप में बताना है। आदि औद्योगिक व्यवस्था की विशेषता बताना है। बेल्जियम में राजनीतिक प्रणाली विश्व के अन्य देशों से अलग कैसे है? संक्षेप में क्या कर इसकी व्याख्या करना है। अथवा में दिया लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला है कि मानव विकास सूचकांक को परिभाषित कीजिए। मानव विकास के घटकों का वर्णन करना है। भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव की क्या करना? विवेचना करना, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। उसके बाद हमारा प्रश्न है भू संसाधन से क्या तात्पर्य? भारत के भू उपयोग में आवश्यक परिवर्तन हेतु कोई 4 उपाय बताना। अथवा में चावल की खेती हेतु उपयुक्त भौगोलिक दशाओं की विवेचना कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 प्रमुख चावल उत्पादक क्षेत्रों का क्या करना? उल्लेख करना। मानचित्र संबंधी प्रश्न है, यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ओके ना, तो वह स्थान जहाँ 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। वाराणसी में, सबको पता आपका उत्तर प्रदेश में। वह स्थान जहाँ गांधी ने किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था चंपारण में। चंपारण क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंपारण। चंपारण कहाँ है आपको पता है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में। उसके बाद वह स्थान जहाँ असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया था, तो कहाँ पर ये भी आपका वाराणसी है। ठीक है ना, कहाँ पर हो जाएगा? वाराणसी। ये भी आपका हो जाएगा वाराणसी हो जाएगा। ठीक है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे, तो अल्फ्रेड पार्क। किस पार्क में? जो अल्फ्रेड पार्क था, ठीक है ना, अल्फ्रेड जो क्या था पार्क था, वहाँ पर क्या हुए थे? वाराणसी में। ये अल्फ्रेड पार्क है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है ना, वह स्थान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान,
ठीक है ना, जहाँ चंद्रशेखर वो स्थान जहाँ प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, तो अमृतसर है। कहाँ पर है? अमृतसर है। अमृतसर, अमृतसर कहाँ आपका है? पंजाब में है। कहाँ पर पड़ता है? पंजाब में। क्लियर, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि चाय भूगोल के मानचित्र प्रश्न आपके हैं, ठीक है ना। और अभी तक जिन्हें लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया कर लो यार, ठीक है ना, कोई पैसा नहीं लगता। चाय उत्पादक कोई एक क्षेत्र का नाम बताना है, ठीक है ना। तो आपका सबको पता है केरल है, कर्नाटक है ना, केरल है, केरल। छत्तीसगढ़ का राजधानी आपको पता है रायपुर, क्या है? रायपुर है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो रायपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की एक नदी बताना, गोदावरी नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोदावरी नदी, गोदावरी नदी। नर्मदा नदी पर बना एक क्या है? बांध बताना है, ठीक है ना। तो सरदार सरोवर बांध, क्या हो जाएगा? सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध हो जाएगा, जो आपका गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में। उत्तर प्रदेश का 10 लाखी नगर बताना है, तो 10 लाखी नगर में आपका आता है, ठीक है ना, लखनऊ आता है, लखनऊ, वाराणसी, वाराणसी इसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं, ठीक है ना, कानपुर, मतलब जहाँ पर जनसंख्या शहर में 10 लाख से लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर हम लोग को 10 लाख ही कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। पुनः मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।